वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी आपको मैंने इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम इसकी एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। क्या हमारे पास कोई भी एक ग्रुप हो, क्या उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और अगर आपने हमारा ये लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें इस लेक्चर को देखने से पहले, जो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिलेगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होता था कि जी हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है और ए कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है जो उस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ ए हम क्या डिफाइन करते थे, तो ये कैसे डिफाइन करते थे, लीस्ट पावर, जो ये पावर है वो हमारे पास लीस्ट होनी चाहिए। द लीस्ट पावर n of a such that a रेज टू पावर n हमारे पास क्या मिल जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी, वेयर n हमारे पास क्या होगा, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ओके, ये थी हमारी इसके ऑर्डर की डेफिनेशन। तो अब बात आती है, क्या हम एक ग्रुप लें तो क्या उसके हर एक एलिमेंट के लिए हमें कोई ऐसी पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, तो हम ग्रुप लेते हैं, हमारा इंटीजर्स का ग्रुप लेते हैं, ठीक है, और हम टू एलिमेंट्स लेते हैं। टू एलिमेंट्स की पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि देखिए, टू की पावर ज़ीरो क्या होगी हमारे पास, ज़ीरो। टू की पावर वन क्या होगी, टू। टू की पावर टू क्या होगी, फोर। टू की पावर सिक्स क्या होगी, थ्री क्या होगी हमारे पास, सिक्स। टू की पावर फोर क्या होगी हमारे पास, एट। टू की पावर फाइव हमारे पास क्या होगी, टेन। टू की पावर सिक्स हमारे पास क्या होगी, ट्वेल्व। इसी तरह से आप देखेंगे ये चलता जाएगा। टू की पावर n हमारे पास इस केस में क्या बनेगा, 2n, ठीक है। तो इसी तरह से चलता जा रहा है। तो हमें टू की ऐसी कोई भी पावर नहीं मिल रही, कोई भी ऐसी हमें पावर नहीं मिल रही जिसको अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिले, ज़ीरो मिले। क्या हम टू की कोई भी ऐसी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मिले, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट मीन्स जो टू एलिमेंट है उसका ऑर्डर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, तो जिस एलिमेंट की हमारे पास ऐसी फाइनाइट नंबर नहीं मिलता तो हम बोलते हैं एलिमेंट हमारा टू है इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। इसका मतलब ये नहीं है कि टू की इनफाइनाइट पावर करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिलेगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट नंबर नहीं मिल रहा हमें कि जिसके बाद पावर लेने के बाद हमें आइडेंटिटी मिले। ओके, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ग्रुप में हमारे पास इसकी आइडेंटिटी मिले। ओके, बट अगर जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, जी हमारे पास क्या एक फाइनाइट ग्रुप है, तो फिर पक्का श्योरिटी है कि ऐसी पावर हमें मिलेगी और इसका हम प्रूफ भी करेंगे, और उसका प्रूफ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अब हम बात सिर्फ इनफाइनाइट ग्रुप के केस में ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इनफाइनाइट के केस के ग्रुप में क्या आता है कि हमें एक z ऐसा ग्रुप मिल रहा है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है जिसमें कोई भी एलिमेंट ले लीजिए हम, आइडेंटिटी के अलावा उसका फाइनाइट ऑर्डर नहीं मिलेगा। सिर्फ आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या होगा, वन होगा। इसके अलावा हमें कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ीरो की पावर वन करेंगे तो ज़ीरो। सिर्फ यही एक एलिमेंट है जिसके फाइनाइट पावर करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बात आती है, क्या सभी के सभी हमारे पास जितने भी इनफाइनाइट ग्रुप हैं, क्या सभी के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं हम, जब आपको एग्जांपल आ जाती है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि गिव अ
infinite group which has an element of finite order. Except identity. ओके तो सबसे इजी जो ग्रुप है वो हम ले लेते हैं सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये ग्रुप लेते हैं, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1 इसमें बिलोंग कर रहा है, ये नॉन ज़ीरो है, मतलब कि ये क्या सेट है, हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर से ज़ीरो को क्या किया रिमूव, और ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म होता है। -1 इसमें बिलोंग कर रहा है, अगर -1 को कंपोज कराते हैं -1 के साथ तो हमें मिल रहा है 1 मिल रहा है, वो आइडेंटिटी है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर है -1 का वो हमारे पास क्या है 2 है। तो हमें एक इन्फाइनाइट ग्रुप मिला जिसमें किसी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम कर सकते हैं नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स और नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर के केस में भी जो -1 है उसका ऑर्डर क्या होगा 2। दूसरी किसकी एग्जांपल आती है, हम क्या करते हैं सेट ऑफ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसमें अब क्या करते हैं, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हमें ये मालूम है कि इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 रूट्स होते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो हमें x की ऐसी 3 वैल्यूज़ मिलती हैं जिनकी क्यूब करने के बाद हमारे पास 1 मिलता है। फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारे पास 1, अगेन ओमेगा, अनदर इज ओमेगा स्क्वायर, और जो ओमेगा होता है हमारे पास वो क्या होता है -1 पॉजिटिव, ओमेगा की वैल्यू -1 पॉजिटिव ले सकते हैं हम √3/2। ठीक है, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू होती है। जो अब ये नंबर है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसकी ओमेगा होता है इसकी पावर 0 करते हैं तो हमारे 1 होगा, 1 लेंगे तो खुद वो ओमेगा बनेगा, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये नया एलिमेंट मिलेगा, बट जब हम ओमेगा क्यूब करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ऑर्डर है हमारे पास ओमेगा का वो क्या है 3 है, और ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर जो होता है इसमें 3 होता है। तो ये भी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उसमें फाइनाइट ऑर्डर होता है। ठीक है, इसी तरह से ये हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ली है, ऐसे 4th रूट ऑफ यूनिटी ले सकते हैं, 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो हमें 5 ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिसका पावर करने जिसका ऑर्डर 5 होगा, नॉन आइडेंटिटी होंगे। ओके, तो इस तरह के हमारे पास ग्रुप और एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हम एक फाइनाइट ग्रुप लेंगे तो उसका हमेशा कोई ना कोई एक पावर है एग्जिस्ट करेगी, दैट इज इन अ फाइनाइट ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर है जो फाइनाइट हमारे पास